चलो आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन का कंसेप्ट है, ठीक है। सर हाँ जी, सर 15 क्वेश्चन ये डाउट। इनफैक्ट 15th क्वेश्चन ही मैं अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। 15th ही करवा रहा हूँ। लिखो, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स number of diagonals in a n-sided polygon. Number of diagonals in a n-sided polygon. ठीक है। नो, व्हाट इज दिस? ध्यान से देखो जरा यार, एन साइडेड है तो वर्टिसेस भी नहीं होंगे। तीन साइड है ट्राइंगल के तो तीन वर्टिसेस होते हैं, चार साइड है क्वाड्रिलेटरल के तो चार वर्टिसेस होते हैं। तो बेसिकली जो एन साइडेड वाला बोल रहा है ये एन वर्टिसेस वाला पॉलीगन बोल रहा है, इन्हें एन साइडेड पॉलीगन है ना। अब देखो ऐसे, ठीक है। डॉट 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 एन साइडेड है, ठीक है। अब यार ये सोचो, अगर मैंने NC2 किया, NC2 का मतलब है कोई भी n वर्टिसेस में से दो वर्टिसेस चूज किए, मतलब पॉइंट्स चूज किए। वर्टिसेस इज अ पॉइंट, तो दो पॉइंट्स चूज करने का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन। दो पॉइंट्स को यूज करके एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब वो ये जितनी भी स्ट्रेट लाइन होंगी, ये दो टाइप की स्ट्रेट लाइन होगी। या तो मैंने ये दो पॉइंट चूज किए यानी कि वो बनाएगा साइड, और अगर मैंने ये दो पॉइंट्स चूज किए वो बनाएगा डायगोनल, right? So NC2 is equal to number of sides plus number of diagonals. Basically either this or this, और आ गया तो ऐड कर दिया, एडिशन, right? NC2 represents the number of sides plus number of diagonal. अब n vertices हैं तो number of sides कितनी होंगी? n. तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या है? n. तो NC2 is equal to n plus number of diagonals. तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी आ गई? दैट इज NC2 माइनस n। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, फोर वर्टिसेस हैं, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इधर प्लीज छोड़ दो। फोर साइड है या फोर वर्टिसेस हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी होनी चाहिए? टू। तो इसके अंदर n को फोर पुट करके टू आंसर आ जाना चाहिए। तो देखो 4C2 माइनस फोर, ठीक है। 4C2 माइनस फोर, 4C2 कितना होता है? दैट इज 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कटा 4 इंटू 3 कटा 2, तो दैट इज 6। 6 माइनस 4 2, अपने आप 2 आ गया। अच्छा, अगर ट्राइंगल है तो कोई भी डायगोनल नहीं होती, तो इसके अंदर 3 पुट करके 0 आ जाना चाहिए, राइट। तो 3 पुट किया, 3C2 माइनस 3, ठीक है। तो 3C2 कितना होता है? ये होता है 3 माइनस 3, तो 0 आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर 15th क्वेश्चन के अंदर हमें निकाला है हेक्सागन, तो 6 पुट कर दो, राइट। 62 माइनस 6, दैट्स इट, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉलीगन ऑफ 16 साइड्स, तो 16 साइड्स का पॉलीगन है तो इनको 16 पुट कर दो। तो 16 टू C2 माइनस 16। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। राइट, ये नोट करो। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो जरा। लेट m parallel lines are given, let m parallel lines are given and another set of n parallel lines are given, and another set of n parallel lines are given. These both sets are not parallel to each other. These both sets are not parallel to each other. These both sets are not parallel to each other. Find the number of parallelograms that can be formed. Find the number of parallelograms that can be formed.
ठीक है, सोचो सर रिपीट कर दो क्वेश्चन पूरा। भाई। क्वेश्चन ये है कि एक मेरे पास सेट ऑफ n लाइंस दे रखा है, एक m पैरेलल लाइंस दे रखा है, ठीक है। यस सर। तो एक ऐसे n लाइंस हैं पैरेलल लाइंस और एक ऐसे m लाइंस है पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो m वाली जो सेट वाला लाइंस है और जो n वाला सेट वाला लाइंस है ये आपस में पैरेलल है। ओके सर। तो इन लाइंस को यूज करके कितने पैरेललोग्राम बनाए जा सकते हैं ये निकालना। ओके सर। देखो ऐसे हमारे पास राइट m लाइंस हैं एंड ऐसे हमारे पास n लाइंस हैं। अब ये पैरेललोग्राम कैसे बनता है, राइट। टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, एक पेयर एंड एक अलग से पेयर। तो हम क्या करेंगे, इन m लाइन में से दो कोई भी लाइन चूज कर लेंगे, एक पेयर आ जाएगा, दैट इज MC2। फिर इन n लाइन में से कोई भी दो लाइन चूज कर लेंगे, दैट इज NC2। तो ये हमारा पैरेललोग्राम बना देगा। तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, नोट करो, ठीक है। तो अभी तक जो हमने किया है वो कॉम्बिनेशन था, प्योर कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर सिर्फ सिलेक्शन करनी थी और कुछ नहीं करना था, जो कल क्वेश्चन किए, जो होमवर्क था, जो अभी देखा हमने। क्लियर है यहां तक? अब जो आएगा इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ पीएनसी, मतलब कुछ पार्ट को हमें सिलेक्ट करना होगा एंड कुछ पार्ट को हमें अरेंज करना होगा, समझे? तो इट्स ए कॉम्बिनेशन नाउ। तो ये थोड़ा सा थियरी कुछ नहीं है, थियरी वही है बस जो ऑलरेडी पीएनसी में कर रखी है, कोई नई थियरी नहीं है, बस क्वेश्चन सेट अलग है, जिसके अंदर पीएनसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या चीज को सिलेक्ट करना है और क्या चीज को अरेंज करना है। बस याद रखो, चार चीजों को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, n चीजों को अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल, चूज करने का तरीका एनसीआर, परमुटेट करने का तरीका एनपीआर। बस ये चीजें याद रखनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें क्या करना है। जैसे क्वेश्चन लिखो जरा, ठीक है। ऑनलाइन क्वेश्चन लिखो, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वोवल्स, out of 7 consonants and 4 vowels, how many words containing 3 consonants and 2 vowels, how many words containing 3 consonants and 2 vowels can be formed? 3 consonants and 2 vowels can be formed. सोचो जरा ये खुद एक बार, फिर मैं कराता हूं। ऑनलाइन ध्यान से देखना, हमारे पास 7 कॉन्सोनेंट्स हैं, 4 वोवल्स हैं, हमें 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवल्स को यूज करके एक वर्ड बनाना है। तो भैया पहले हम 7 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट्स को चूज करेंगे, तो 7C3। फिर 4 वोवल्स में से 2 वोवल्स को चूज करेंगे, दैट इज 4C2। तो हमारे पास 5 लेटर्स आ गए। अब उन 5 लेटर्स को यूज करके वर्ड बनाना है, तो 5 लेटर्स को अरेंज करना है, तो दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो ये चूज किया, ये अरेंज किया। क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस, मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को 3 लेटर्स को चूज करना है एंड 2 लेटर्स को चूज करना है एंड जो 5 लेटर आ गए उनको अरेंज करना है, एंड है तो सबको मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ? श्योर? अगला क्वेश्चन लिखो जरा, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, how many 4 letter words can be formed, how many 4 letter words can be formed using the letters of the word failure, using the letters of the word failure, failure, so that first part f is included in each word, f is included in each word. Second, f is not included in any word. f is not included in any word. सोचो एंड करो, प्लीज ध्यान से देखो। अब 4 लेटर वर्ड बनाना है,
4 लेटर वर्ड बनाना है, इसके अंदर एफ हमेशा होना चाहिए। तो एक लेटर तो मेरे को ऑलरेडी गिवन है भाई, तो होगा राइट। अब ये छोड़ दो क्योंकि एफ तो ऑलरेडी डाल दिया हमने। तो बाकी और कितने लेटर चाहिए, कितने में से, बाकी 6 में से। तो हमने पहले 6 में से 3 लेटर को चूज किया, एक गिवन है 3 चूज कर लिए, टोटल 4 हो गए। अब उन 4 को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। तो 63 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या बोल रहा है, एफ इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी वर्ड। तो एफ कभी भी नहीं होना चाहिए, तो यानी कि हमें इन 6 में से 4 को चूज करना है। तो दैट इज 6c4 इंटू अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। राइट, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. केशव? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड? How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word, using all the letters of the word equation E Q U A T I O N, using all the letters of the word equation so that vowels and consonants are together, occur together, so that vowels and consonants occur together। मतलब वोवल सारे के सारे इकट्ठे होने चाहिए, कॉन्सोनेंट सारे के सारे इकट्ठे होने चाहिए। ऑब्वियसली वोवल्स अपने में सारे के सारे इकट्ठे होने चाहिए, कॉन्सोनेंट्स अपने में सारे के सारे इकट्ठे होने चाहिए। राइट, सोचो, देखो EUAIO, ठीक है, एंड QTN। तो इनका एक ग्रुप बनाना है, इनका एक ग्रुप बनाना है, क्योंकि हमेशा इकट्ठे होने चाहिए, टाई मेथड। राइट, तो एक और दो ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। साथ में इन पांचों को आपस में रोटेट करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। इन तीनों को आपस में रोटेट करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज आंसर। बात समझे? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। In how many ways 5 girls and 3 boys be seated? In how many ways 5 girls and 3 boys be seated in a row? 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys are together. Are seated in a row so that no 2 boys are together. क्वेश्चन है कि 5 गर्ल्स है 3 बॉयज है, रो में बिठाना है, नो 2 बॉयज आर टुगेदर। तो बॉयज को गैप में फिल करना है, तो हमने 5 गर्ल्स को पहले बिठा दिया, गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5। तो दैट इज 5 फैक्टोरियल। इन पांचों को बिठाने का तरीका। राइट, अब इनके बीच में कितने गैप्स क्रिएट हुए हैं? 6। ठीक है, इन 6 जगह में से किसी भी 3 जगह पे 3 बॉयज को बिठाना है। तो पहले 6C3 से हमने 3 जगह को चूज किया जहां पे 3 बॉयज को बिठाना है। अब उन 3 जगह पे 3 बॉयज को बिठाने का तरीका 3 फैक्टोरियल, और डायरेक्टली तुम 6P4 भी 6P3 भी बोल सकते हो। राइट, क्योंकि 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल 6P3 होता है। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल इंटू 6P3 इज आंसर। क्लियर हुआ? कौन सा? नॉट ऑल द बॉयज आर टुगेदर। तो टोटल केसेस कितने? 5 गर्ल्स 3 बॉयज 8 फैक्टोरियल, माइनस वो वाले केसेस जिसके अंदर सारे बॉयज इकट्ठे हैं, तो उनको एक यूनिट मान लो, टाइम मेथड, वो वाला माइनस का। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. राइट,
चलो अगला क्वेश्चन। "18 guests have to be seated half on each side of a long table. Half on each side of a long table. Half on each side of a long table. Four particular guests desire to sit on one particular side. Four particular guests desire to sit on one particular side and three others on the other side. And three others on the other side. And three others on the other side. Determine the number of ways in which the sitting arrangement can be made. Determine the number of ways in which the sitting arrangement can be made. In which the sitting arrangement can be made. ध्यान से करना। एक चीज समझो, उसने बोला जो चार पर्टिकुलर गेस्ट है उनको आपस में इकट्ठा बिठाना है, तो तुम 4 फैक्टोरियल क्यों कर रहे हो? ठीक है, देखो कुछ नहीं करना, टाइम मेथड क्यों करना है, इकट्ठा बिठाना ही नहीं है। उसने बोला नहीं है इकट्ठा बिठाओ, कहां बोला इकट्ठा बिठाना, कहां बोला इकट्ठे बैठना चारों में? उन्होंने बोला एक साइड में बैठना, उन्होंने कहां बोला इकट्ठे? क्या कर रहे हैं यार, ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। देखो क्या बोल रहा है वो, 18 गेस्ट्स आर टू बी सीटेड हाफ ऑन ईच साइड, 4 पर्टिकुलर गेस्ट। अब पर्टिकुलर है मतलब जिन चारों को हमें एक पर्टिकुलर साइड में बिठाना उनको चूज नहीं करना है, तो 18 में से 4 ऑलरेडी सिलेक्टेड है जिनको हमें इस साइड बिठाना है, एंड बाकी 3 ऑलरेडी सिलेक्टेड है जिनको इधर बिठाना है। 3 है ना, राइट? तो अब यहां पे बैठेंगे वैसे टोटल 9, और कितने बचे? 5। 4 तो ऑलरेडी है, इधर ही है, 5 और चाहिए। अब 3 पर्टिकुलर और 4 पर्टिकुलर 18 में से निकल गए, तो कितने बचे? 11। उन 11 में से कोई भी 5 को इधर रख दो, तो 11 C5। 11 में से 5 गए, बाकी कितने बचे? 6। उन 6 के 6 को पकड़ के इधर बिठाना है, तो 6C6। अभी हमने सिर्फ चूज किया, जब हमने इधर के 5 चूज कर लिए, इधर के 6 चूज कर लिए, तो इधर 3 तो ऑलरेडी थे, इधर टोटल 9 हो गए, इधर टोटल 9 हो गए, हाँ या ना? राइट? अब इन 9 को अरेंज करने का तरीका 9 फैक्टोरियल, इन 9 को अरेंज करने का तरीका 9 फैक्टोरियल। तो टोटल आंसर मेरा क्या आ गया फिर? 11C5 इंटू 6C6 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। ये आंसर, ये समझ आया? ध्यान से सोचो। ऑनलाइन क्लियर हुआ? ग्रेस, गुरकिरत, Yes, Yes. sir. देवेन, केशव, Yes, sir. ठीक है, चलो।